गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल के एक और चैप्टर लाइन में हम बेसिक जानेंगे। जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं उनमें क्वेश्चन जो भी आए वो हमारे अटेम्प्ट हो जाएं, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले लाइम क्या होता है? लाइम हमारा चूना, जो हमारी जो पहली जो जनरेशन थी जो जा चुकी हैं वो यूज़ करते थे मैक्सिमम। सीमेंट तो अभी आया है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, पहले लाइम ही यूज़ होता था। ठीक है, जो भी आप हिस्टोरिक बिल्डिंग देखते हो, भाई ताजमहल वगैरह हो गया, जितने भी पुराने मकान हैं, पुरानी इमारतें हैं, फोर्ट्स हैं, उनमें सब में लाइम यूज़ होता था। तो एक बार इसका जान लेते हैं, इसमें थ्योरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। Until the invention of Portland cement, lime was used as the chief cementing material in the building construction। वही सिंपल सी बात है, सीमेंट के आने से पहले लाइम को यूज किया जाता था एज ए बाइंडिंग मटेरियल कह लो, चीफ सीमेंटिंग मटेरियल कह लो। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन बोथ फॉर मोटार एंड प्लास्टर, दोनों वर्क के लिए, मोटार के लिए भी और प्लास्टरिंग के लिए। प्लास्टरिंग मतलब अपन जो लिपाई करते हैं, मोटार जो भाई अपना फ्लोर वगैरह डालते हैं या जो बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं उसमें जो मोटार, आपको पता ही क्या होता है भाई, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सैंड वगैरह, सीमेंट वगैरह, वो चीज़ें। तो वहाँ पे हम सीमेंट की जगह क्या यूज करते थे? लाइम। मोस्ट ऑफ द एंशिएंट पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मोनूमेंट्स ईटीसी, इन सब में पहले सीमेंट की जगह क्या यूज होता था? लाइम। और लाइम क्या है? चूना। सर्दी में वो बिल्डिंग को गर्म रखता है अंदर से, और क्या है भाई, गर्मी में ठंडा रखता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। आप आगे अगर नहीं डाला मैंने इस वीडियो में, इस नोट्स में, तो दूसरी एक वीडियो उसमें मैं इसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा आपको। लाइम इज एन आइडियल एंड मोर एफिशिएंट मटेरियल। ओके, एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट कन्वर्ट मोटार, इंक्रीज द वर्केबिलिटी एंड स्लो डाउन द इनिशियल सेटिंग टाइम। भाई लाइम क्या है, वर्केबिलिटी तो इंक्रीज करता है, लेकिन जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है मोटार का, वो थोड़ा सा कम कर देता है। Consequently, mortars can be used for a longer period after it preparation। कि भाई मोटार है वो थोड़ा सा लेट भी यूज किया जाए तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वो इनिशियल भाई उसका सेटिंग टाइम है वो जल्दी से सेट ना हो। द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, लाइम का नाम भाई जो सिंबलिक फॉर्मूला है वो क्या है? CaO। ठीक है, और इन कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से क्या है? लाइम। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? लाइम कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ सेल्स, यहाँ से भी कोल और चाक और अदर भी, उन चीज़ों से। अदर में क्या है? कैलकेरियस सब्सटेंस, तो यहाँ से हमें लाइम मिलता है। कोल एंड सेल्स आर सी एनिमल्स, और वाइट चौक इज ए प्योर लाइमस्टोन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा MCQ कि भाई वाइट चौक क्या है? लाइमस्टोन या कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, सैंडस्टोन, कुछ भी, या फिर लाइमस्टोन की प्योरेस्ट फॉर्म पूछ लेगा। तो किससे मिलती है भाई? हमें वाइट चौक से। ये यहाँ से एक पॉइंट बन गया। कंकर इज एन इम्प्योर लाइमस्टोन। अब यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है, कंकर क्या है? एक इम्प्योर लाइमस्टोन है। उसके बाद है कॉल लाइम इज क्लेम टू बी द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ लाइम। ठीक है, जो कॉल लाइम है वो क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी? लाइमस्टोन की। सोर्स है, प्योरेस्ट सोर्स ऑफ लाइम। भाई वो रॉ मटेरियल कह लो, रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, जिससे हमें क्या, वो प्योरेस्ट फॉर्म है, सोर्स है लाइम निकालने का। लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइमस्टोन एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। भाई कितने टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है लाइमस्टोन को? तो 800 डिग्री सेल्सियस पे। और जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? CaCO3 लाइमस्टोन, ये फॉर्मूला आप याद रखना। उसके बाद प्लस 42.52 KCal, हीटिंग कैल्सिनेशन, मतलब हीट किया जाता है उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या मिलता है? क्विक लाइम मिलता है। हमें क्या मिलता है? CaO, क्विक लाइम। ठीक है, और प्लस में CO2। उसके बाद है ये प्रोसेस है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने टेम्परेचर पे। ठीक है, मैं इसके MCQ भी ले आऊँगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्लैकिंग, स्लैकिंग क्या होती है? स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर क्विक लाइम नोन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम कन्वर्ट द क्विक लाइम टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोन एज हाइड्रेटेड लाइम विच इज ए पाउडर फॉर्म। यहाँ से
क्या एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू ये बनेगा स्लैकिंग क्या होती है। पहले तो स्लैकिंग क्या है ये आपके सामने डेफिनेशन है, वाटर को छिड़कना किसके ऊपर, क्विक लाइम के ऊपर। दूसरा एमसीक्यू यहाँ से ये बन सकता है कि जो लाइम को कन्वर्ट करते हैं क्विक लाइम में टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें क्या हमें क्या मिलता है, हाइड्रेट लाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद है वेराइटी ऑफ लाइम। मैं एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें लाइम की प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे, जैसे सीमेंट की प्रॉपर्टी में क्या क्या होते हैं वो हमने वीडियो में बात की है, तो वैसे ही लाइम के अंदर क्या होते हैं उनके ऊपर भी हम एक वीडियो ले आएंगे, उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है, वेराइटीज ऑफ लाइम में क्या है, प्योर लाइमस्टोन कॉल्ड कैल्साइट एंड दैट कंटेनिंग मैग्नेसाइट इज कॉल्ड डोलोमाइट लाइमस्टोन। ठीक है भाई, यहाँ से एमसीक्यू बन जाएगा डोलोमाइट लाइमस्टोन में क्या होता है, तो कैल्साइट एंड दैट कंटेनिंग मैग्नेसाइट इज कॉल्ड डोलोमाइट लाइमस्टोन। द मिनरल कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इन इक्विमोलिकुलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड डोलोमाइट। तो यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमेटिक लाइमस्टोन क्या होता है, उसमें कौन कौन से किसका जोड़ किससे ये बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइमस्टोन स्टोन लाइम क्या होता है, इज मोस्ट प्योर लाइम obtained by calcination of limestone and is used for making lime sand mortar, ठीक है, for superstructure, lime सुर्खी mortar for substructure, फाउंडेशन वगैरह, फ्लोर वगैरह, लाइम ट्रेसिंग एंड फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा, इन सब के लिए कौन सा यूज होता है, स्टोन लाइम। ठीक है, और उसके बाद कंकर लाइम कौन सा होता है, एन इम्प्योर लाइम ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंकर डग, ठीक है जी, आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स, नीचे से अंडरग्राउंड धरती से निकाल के क्या होता है, कंकर डग होता है, वहाँ से हम इम्प्योर लाइम ऑब्टेन करते हैं, या फिर कंकर लाइम कह लो जिसको। अरे गांव में मैक्सिमम पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को लेके आते थे, उसको घर पे लाके कूटते थे, ठीक है, तो उससे बनाते थे, वही चीज़ है ये। सेल लाइम क्या होता है, इज वेरी प्योर लाइम ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ सेल्स ऑफ सीज एनिमल एंड कॉर्ल। ये मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन ये एग्जाम में बनता है यहाँ से क्वेश्चन, तो सिर्फ डेफिनेशन आप एक याद कर लो इसकी। बता रखा है, इट इज यूज फॉर लाइम पुनिंग, ये क्या होती है भाई, वाइट वॉश, ठीक है, कलर वॉश, सॉइल स्टेबलाइजेशन और ग्लास प्रोडक्शन, ये जो हाई क्लास थोड़े वर्क होते हैं ना उसमें यूज होता है। एक वाइट सा फॉर्म का पाउडर आपने अगर देखा होगा ना कभी शीशे के ऊपर, वही होता है। उसके बाद है मैग्नीशियम लाइम क्या होता है, इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डोलोमाइट एंड कंटेन मैग्नीशिया मोर देन 5%, यूज फॉर मोटार एंड प्लास्टर। ठीक है भाई, डेफिनेशन है, मैं सिर्फ डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, और तो इसमें क्या है, बस इसका जो भी एमसीक्यू होगा वो मैं आपके सामने ले आऊँगा एक और वीडियो में, थोड़ा सा और भी आपको अच्छे से ये हो जाएगा किस तरह के एमसीक्यू बनेंगे। क्विक लाइम कौन सा होता है, क्विक लाइम CaO, हमारा जो सिंपल लाइम होता है, लाइम जिसको हम बोलते हैं, प्योर लाइम होता है, ऑल्सो कोल्ड क्विक लाइम, इज ए वाइट ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, कंटेन मोर और लेस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ ब्राउनिश एंड ग्रेइशियस टिंगी कलर कह लो, कलर प्रोवाइड की बात कर रहे हैं, ब्राउन सा कलर होता है ना लाइम का, आपने लोकल में देखा होगा। ऑब्टेन आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से तो हमें मिलता है क्विक लाइम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये यहाँ पे है, बन जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर लाइम कितनी होती है, 3.40। उसके बाद है हाइड्रोलिक लाइम, कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम ऑक्साइड कंपोनेंट। ठीक है जी, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू सेट एंड हार्डन अंडर वाटर। इसकी प्रॉपर्टी, अब आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि भाई कौन से लाइम की प्रॉपर्टी है जो वाटर के अंदर सेट होता है, हार्ड होता है, तो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम कौन सा होता है, व्हेन क्विक लाइम इज फाइनली क्रैश्ड, ठीक है जी, स्लैग्ड विद ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने आपको पीछे कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस बताया उसमें बताया था हाइड्रेटेड लाइम कौन सा होता है, एंड स्क्रीन ओवर और ग्राउंड द टू फॉर्म ए फाइन होमोजीनियस पाउडर। ओके, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड लाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है लंप लाइम कौन सा होता है, इज द क्विक लाइम कमिंग आउट ऑफ द कीलन्स। उसके बाद है मिल्क लाइम, इज ए थिन
प्यूरेबल सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन इज वाटर। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, कुछ बेसिक सी आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइम। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? लाइम पोजेस गुड प्लास्टिसिटी एंड इज इजी टू वर्क। ओके, सीमेंट का भी है, वही है, ऐसी बात नहीं है सीमेंट नहीं है, वो भी उसका भी भाई यूज़ अच्छा है, प्लास्टिसिटी भी अच्छी है, इजी टू वर्क है वो भी, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आई थिंक। इट स्टिफनेस easily and it resistance to moisture. The shrinkage of drying is small because of its high water retentivity. The excellent cementitious property make it most stable for masonry work. अब एक और चीज़ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तो बात हो गई है, इसमें क्या है, ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, इसका प्रोसेस भी अब तो अवेलेबल भी नहीं होता, कम होता है। राजस्थान एरिया में काफ़ी लोग इस चीज़ को यूज़ भी करते हैं, मकान भी बनाते हैं, फिर वो चीज़ है कि भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा रिव्यू था लाइम के बारे में, इसकी भाई किस तरह के लाइम होते हैं, डेफिनेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिया, और भी इससे रिलेटेड जो भी इसकी प्रॉपर्टी होंगी मैं वो अलग वीडियो में बना दूंगा। दूसरा क्या है, इसके एमसीक्यू लेके आएंगे जिससे थोड़ा सा और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारा किस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।